हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने असामान्यता को प्रभावित करने वाले जैविक कारकों को पढ़ा। इसके दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फर्स्ट था आनुवंशिक दोष या जेनेटिक डिफेक्ट्स और दूसरा पॉइंट था शरीर गठनात्मक कारक। थर्ड पॉइंट है जैविक रासायनिक कारक। असामान्यता की व्याख्या कुछ रासायनिक पदार्थों के प्रभाव, खाद्य पदार्थों में पौष्टिक आहार की कमी तथा हार्मोन्स की गड़बड़ी के प्रभाव के रूप में की गई है। असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए जैविक रासायनिक मॉडल का प्रतिपादन 1950 के लगभग किया गया था और कई तरह की मनोसक्रिय औषधियाँ बाजार में अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगी थी। ये जैव रासायनिक मॉडल के अनुसार असामान्यता की व्याख्या कुछ रासायनिक पदार्थों के प्रभाव के रूप में की जाती है, यानी व्यक्ति में असामान्य व्यवहार होने का कारण उसके शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन हो सकता है या पौष्टिक आहार की कमी हो सकती है या फिर कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ी हो सकती है। तो ये तीन तरह के कारक या एवं मानव व्यवहार पर पड़ने वाले कारकों का वर्णन निम्न है। पहला कारक है, ए पॉइंट है, रासायनिक पदार्थ। हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ होता है जो तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं को होने में मदद करता है या फिर इसे होने से रोकता है। एक ऐसा ही पदार्थ है एसिल कोलाइन। 1950-55 में अनेकों विशेषज्ञों ने बताया कि यदि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मस्तिष्कीय सुषुम्ना तरल पदार्थ में एसिटिलकोलाइन की मात्रा का स्तर सामान्य नहीं होता है तो व्यक्ति में कन्फ्यूज़न उत्पन्न होता है। आजकल के विशेषज्ञों ने असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति में दो पदार्थ महत्वपूर्ण बताए हैं। फर्स्ट है कैटकोलामाइन और सेकंड है इंडोलामाइन। कैटकोलामाइन की मात्रा कम होने पर व्यक्ति में विषाद तथा इसकी मात्रा अधिक होने पर व्यक्ति में सामवेगिक उपद्रव उत्पन्न होते हैं। इंडोलामाइन में सेरोटोनिन एक महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व है और सेरोटोनिन की मात्रा कम होने से विषाद यानी डिप्रेशन, उदासी तथा उस सेरोटोनिन की मात्रा अधिक होने से सामवेगिक उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये जो रासायनिक पदार्थ हैं ये व्यक्ति में असामान्य व्यवहार उत्पन्न करते हैं। वैन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि मस्तिष्क में सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाने से डिप्रेशन होता है, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। तो इस तरह से रासायनिक पदार्थ जो हैं वो हमारे व्यवहार को असामान्य बनाने का एक कारण होते हैं। बी पॉइंट है पौष्टिक आहार की कमी से संबंधित असामान्य व्यवहार। तो बहुत सारे अध्ययन हुए और उन अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मस्तिष्क सुषुम्ना तथा पेरिफेरल नर्व्स परिधीय तंत्रिका तंत्र के टिश्यूज़ के कार्य व्यक्ति द्वारा लिए गए पौष्टिक आहार पर निर्भर होते हैं तथा अपनी वर्क एफिशिएंसी कार्य दक्षता को बनाए रखते हैं। शैशव अवस्था में तथा बचपन की अवस्था में मस्तिष्क को पौष्टिक आहार की कमी के कारण उचित जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता या पोषाहार नहीं मिलता तो व्यक्तियों का शारीरिक या बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास दोनों ही अवरुद्ध हो जाते हैं। कुछ अध्ययनों में खनिज पदार्थ तथा विटामिन की कमी से भी असामान्य व्यवहार होते पाया गया है। विटामिन बी की कमी से भिन्न भिन्न प्रकार के स्नायु विकृति परिवर्तन तथा रक्त संचालन संबंधी विकृतियां उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति में इसके कारण चिड़चिड़ापन, नींद न आना एवं भूख में कमी तथा थकान व्यक्ति को महसूस होती है। और थियामाइन की कमी होने से थियामाइन हार्मोन्स की कमी होने से
तीव्र विषाद उत्पन्न होता है व्यक्ति में, कन्फ्यूज़न या संभ्रांति की स्थिति उत्पन्न होती है, उसका चिंतन विकृत होता है, विभ्रम होने लगते हैं। विभ्रम मीन्स फॉल्स परसेप्शन। हमारे सामने कोई चीज़ है, मान लीजिए रस्सी है, और हमें ये विभ्रम हो जाए, ये हेल्यूसिनेशन हो जाए कि वो सांप है, और हमें कितना ही समझाया जाए तो भी हमारे ये विभ्रम जो हैं ये ख़त्म नहीं होते। तो इस तरह से जो पौष्टिक आहार है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से पौष्टिक आहार भी व्यक्ति में असामान्यता उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। इसी में सी पॉइंट है हार्मोन्स एवं असामान्य व्यवहार। हमारे शरीर के भीतर कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनसे निकलने वाले स्राव को हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन्स खून में सीधे मिल जाते हैं और व्यक्तित्व विकास एवं मानव व्यवहार पर सीधा असर डालते हैं। मनोवैज्ञानिकों के पास इस बात के सबूत हैं कि हार्मोन्स असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सेकॉर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि विषाद जैसे मानसिक रोग से ग्रसित अनेकों व्यक्तियों में एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स अर्थात कॉर्टिसोल की मात्रा अधिक पाई जाती है। और कुछ अध्ययन ये भी बताते हैं कि गर्भावस्था में महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन, जो कि एक महिला हार्मोन है, यदि उसकी मात्रा में कमी आ जाती है तो महिला में असामान्य लक्षण जैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, मानसिक विषाद स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। हैम्बर्ग मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में पाया कि प्रोजेस्टेरोन की सामान्य स्तर में परिवर्तन होने से महिलाओं में खुदकुशी करने की प्रवृत्ति अधिक होती है एवं उनमें आक्रामकता काफ़ी बढ़ जाती है और भिन्न भिन्न तरह के विद्रोहपूर्ण व्यवहार भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैविक रासायनिक मॉडल द्वारा असामान्यता की उत्पत्ति की व्याख्या भिन्न भिन्न तरह के जैविक एवं रासायनिक कारकों के रूप में की गई है। मनोवैज्ञानिकों ने एवं मनोचिकित्सकों का सामान्य मत यही है कि ये जैविक रासायनिक मॉडल द्वारा असामान्यता का निदान करना थोड़ा कठिन होता है, यानी असामान्यता को डायग्नोज करना जैविक रासायनिक मॉडल के द्वारा थोड़ा सा कठिन होता है। और इसका परिणाम ये होता है कि असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति का एग्जैक्ट कारण पता नहीं चल पाता और फिर उस पर आगे प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद भी जैविक रासायनिक मॉडल की महत्वपूर्णता या महत्ता बनी हुई है, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले कारकों को महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जैविक रासायनिक मॉडल को समझा है। आगे के पॉइंट्स जो हैं जैविक कारकों के, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।